नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब कि स्कॉर्पियो साइन, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई, 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। स्कॉर्पियो के लिए 1 to 10 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। स्कॉर्पियो के लिए 1 to 10 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेगी 1 to 10 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या नजीज रहेंगी। स्कॉर्पियो के लिए गाइड करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। ओके, 1 to 10 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 1 to 10 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स एंड 5 of कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई स्कॉर्पियो वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस यानी कि वृषभ। तो सारी साइन, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 8, 5, 7 और 5। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ स्कॉर्पियो, तो रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा भटकाव की स्थिति में खुद को महसूस करेंगे। स्कॉर्पियो, आप रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज्ड रहेंगे, इसके फ्यूचर को लेकर के, वर्तमान को लेकर के, आपके पार्टनर की सोच को लेकर के, उनकी प्लानिंग को लेकर के, उनके इरादों को लेकर के आप जरूर से कंफ्यूज्ड रहेंगे स्कॉर्पियो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी कंक्लूजन में आप पहुंचना चाहेंगे, मतलब जैसे कि आप अपने पार्टनर की सोच जानना चाहते हैं तो आप तरह तरह की बातें सोचेंगे कि मेरे पार्टनर की ये सोच हो सकती है, इस तरह की प्लानिंग हो सकती है, या ऐसी नहीं हो करके इस तरह की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में चलने वाली है और उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे, क्योंकि तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आने वाली है। तो एक भटकाव की स्थिति आपके अंदर रहेगी और मुझे ऐसा दिखाया जाए कि इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे और थोड़ा ओवर थिंकिंग की वजह से आप कभी सैड एनर्जी में भी ऑपरेट करेंगे, मतलब थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में इमोशन की कमी आपको दिखाई देगी, थोड़ा निराश आप हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी से आप गुजरने वाले स्कॉर्पियो। विद दिस 5 of कप्स कार्ड आप देख सकते हैं शेडो में आया हुआ है आपकी एनर्जी में, और जो आपकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है 7 of कप्स। तो इमोशनल तो आप काफ़ी रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, पर थोड़ा भटकाव की स्थिति रहेगी आपकी। हालांकि आपके लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं स्कॉर्पियो जिससे आप जूझ रहे हैं। किसी स्कॉर्पियो के लिए मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। रोमांटिक ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं जिसको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे।
ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसको लेकर के अनक्लियर चल रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड उनको भी कंफ्यूजन हो रही है, वो भी काफ़ी अनक्लियर हो रहे हैं। बेसिकली वो भी रिलेशनशिप का फ्यूचर, मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए तो वो मुझे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, पर अभी जो जस्ट आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा अनक्लियर हो रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, मतलब किस तरह की सिचुएशन अचानक से आ सकती है, आपके क्या एक्शन आ सकते हैं या आपके साइड से क्या खबर उनको सुनने को मिल सकती है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, अनक्लियर रहने वाले हैं। और जैसे आप तरह तरह की सिचुएशन सोच रहे हैं, कुछ हद तक आपके पार्टनर भी इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो सकता है, नहीं वैसा हो सकता है। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बीच में काफ़ी गहरा बॉन्ड है। स्कॉर्पियो डिवाइन बॉन्ड आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग में से कई स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के साथ में मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोग कमिटेड हो सकते हैं डीपली, ये स्थिति दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर शैडो में जो कार्ड आया वो है दी हेरोफेंट। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आप लोग डीपली कमिटेड हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा शादी मैरिज की बातचीत आप लोग की चल रही होगी या चल रही थी, ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग के साथ में, वेरी फ्यू के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक किसी और पर्सन के साथ में डीपली कमिटेड है या मैरिड है। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। हालांकि कुछ लोग के साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इस तरह की इश्यूज भी हैं। आप लोग के कस्टम्स अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं आप लोग के घर परिवार के, उसके कारण से कुछ ना कुछ इश्यूज हैं आप लोग के बीच में, डिफरेंसेस है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा स्कॉर्पियो। वही पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में जो एनर्जी निकल करके आई हुई है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोग के बीच में या तो कुछ झगड़े हुए हैं, वाद विवाद हुआ है, बहस हुई है और अचानक से हुआ है, या कुछ ब्लेम भी लगा दिया गया। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, किसी एक के ऊपर किसी दूसरे ने ब्लेम कर दिया। कम्युनिकेशन गैप भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन गैप है जिसमें आप दोनों के बीच में प्रॉपरली जो बात होनी चाहिए, एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई और उसके कारण से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ गलतफहमी हो गई और कम्युनिकेशन गैप आ गया आप लोगों के बीच में। ये स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, इसमें मूवमेंट चाहते हैं। अगर स्टकनेस है तो आपके पार्टनर अपने साइड से तो अच्छी ही एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो रिलेशनशिप के लिए होपफुल है, पॉजिटिव है और इसमें काम भी वो करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अगर आप लोग इसमें स्पेशली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है तो, और अगर आप लोग यूनियन में भी है तो भी आपसे वो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रिश्ते को लेकर के बात करना चाहते हैं। उनके अंदर डेफिनेटली पैशन है और वो रिश्ते की प्लानिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ मिल करके, डिस्कस करके। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। आगे के फ्यूचर के बारे में आपके पार्टनर जरूर से सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे ऐसा होगा, इस तरह से हम लोग का कमिटमेंट होगा या शादी मैरिज होगी, इस तरह से फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे। तो इस तरह की भी प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये स्थिति मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रहा हूँ, अच्छी उनकी डीप फीलिंग आई हुई है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस किंग ऑफ वांड्स कार्ड, जैसा मैंने कहा कि उनके अंदर पैशन है अभी भी और काफ़ी पैशन है। जरूर से आपके पार्टनर आपके अंदर भी वही पैशन देखना चाहते हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि आप थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी वैसा ही पैशन महसूस कर रहे होगे जैसा वो कर रहे हैं। तो उत्साह, उमंग डेफिनेटली उनके अंदर है। वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते में कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल जैसा आ जाए, मतलब एक नया उत्साह आ जाए, एक नई ऊर्जा आ जाए।
एक नई सोच आ जाए, एक नया नज़रिया आ जाए आपके अंदर, स्पेशली इस तरह की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर प्लान करते हुए या इस तरह की कोई एक्टिविटी में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर को हो सकता है कि कुछ अचीवमेंट मिला हुआ है, या उनका प्रमोशन हुआ है, या बिजनेस में कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर के भी खुश हैं, पैशनेट है, और अपनी ये खुशी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग उनकी चल रही है। तो अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स काफ़ी है, इमोशन भी मैं देख पा रहा हूँ उनके अंदर है, डेफिनेटली वो आपसे अटैच्ड है और आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। पर इसके बावजूद भी विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को अप्रोच करने में आप लोग कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं। मतलब आप तो थोड़ा डाउन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण से अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको शायद ये ज़रूरत अभी महसूस नहीं हो रही है कि वो आपको अप्रोच करें या आपको कॉल मैसेज करें या अपने साइड से कुछ ऑफर दें। ऐसा उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप तो अच्छी एनर्जी में हो, आप उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हो, इस रिश्ते के लिए अच्छा सोच रहे हो। क्योंकि इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मैं देख पा रहा हूँ, इसके कारण से मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ। इसके कारण से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक रुकावट, बाधा ये चीज़ पैदा कर रही है। आप चेक कर लीजिएगा ऐसी सिचुएशन है क्या आपके रिलेशनशिप में। मुझे ये यहाँ पर फील हो रहा है, इसके कारण से मैं कह रहा हूँ। हालांकि अगर आप लोग के बीच में यूनियन है और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप अभी भी है, तो कम्युनिकेशन बनाने की आवश्यकता है। इस पर आप दोनों को ही काम करना चाहिए, स्कॉर्पियो, आपको भी आपके पार्टनर को भी। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर तो काफ़ी इमोशन, काफ़ी प्यार आपसे महसूस करेंगे। आपके पार्टनर के दिल में जो आपके लिए फीलिंग है वो और अच्छी होने वाली है, और गाढ़ी होने वाली है, रिन्यूव्ड होने वाली है। समय के साथ साथ वो आपसे और अट्रैक्शन महसूस करेंगे, और ज़्यादा वो आपसे प्यार करेंगे। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली रहने वाली है। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कई व्यूवर्स के पार्टनर तो कुछ ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि ऑफ़र यहाँ पर आने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल भी रहेंगे, और वो जैसे प्यार वाली फीलिंग्स में ही ऑपरेट करेंगे, उस तरह की उनकी दुनिया रहने वाली है। ये स्थिति मैं डेफिनेटली फील कर पा रहा हूँ। एक बार इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल। तो जो मैं कह रहा था वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आया हुआ है स्कॉर्पियो। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल तो रहेंगे ही, न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, न्यू स्टार्ट चाहेंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो न्यू स्टार्ट वो चाहेंगे, और कुछ रिस्क अगर इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, कोई भी रिस्क हो सकता है, तो वो रिस्क भी आपके पार्टनर बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के लेना पसंद करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके अंदर काफ़ी फीलिंग्स रहने वाली है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इमोशनल तो काफ़ी रहेंगे आपके पार्टनर, और अपने साइड से कुछ ऑफ़र वो आपको देने जा रहे हैं, या इस बारे में डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, ताकि वो ऑफ़र आपको जल्द से जल्द दे सके। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपके साथ रीयूनियन चाहेंगे, फिर से आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहेंगे। और अगर आप यूनियन में हैं, ऑलरेडी हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेट प्लान करने वाले हैं, रोमांटिक मीटिंग्स प्लान करने वाले हैं, कैंडल लाइट डिनर प्लान करने वाले हैं, कुछ आपको अच्छा इमोशनल सरप्राइज़ देने वाले हैं, कुछ इमोशनल गिफ्ट देने वाले हैं। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो प्यार, पैशन, और आपको इम्प्रेस भी वो करना चाहेंगे। इस तरह का कुछ ना कुछ आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। तो अच्छी एनर्जी उनके साइड से निकल करके आई हुई, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए।
तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।